रात के अंधेरे में एक सुनसान घर चुपचाप खड़ा है। इसके रहस्य छायाओं से ढके हुए हैं। राहुल, प्रिया और नेहा अपना सामान लेकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। उनकी आकृतियां हल्की चांदनी में सिलहूट की तरह दिखती हैं। परिवार घर पहुंचता है। राहुल बक्से खोलना शुरू करता है। प्रिया रसोई में किराने का सामान रखती है और नेहा अपने कमरे की ओर चली जाती है। जैसे ही दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, घर में अजीब आवाजें गूंजती हैं और कमरा ठंडा होता जाता है। प्रिया की आवाज चुप्पी को चीरती हुई कहती है, क्या तुमने भी वो शोर सुना? राहुल उसे अनदेखा कर देता है। हालांकि डर उसे जकड़ लेता है। नेहा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। उसे आने वाले डर का एहसास नहीं है। एक दुःस्वप्न उसे आधी रात में जगा देता है, जिससे उसे देखे जाने की एक परेशान करने वाली अनुभूति होती है। वह कमरे को स्कैन करती है, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ नहीं मिलता। आतंक उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह अपने बिस्तर के बगल में एक अनदेखी उपस्थिति को मंडराते हुए महसूस करती है। वह डर के मारे चीखती है और अपने माँ बाप को बुलाती है। राहुल और प्रिया नेहा के कमरे में घुस गए और उसे डर से लकवाग्रस्त पाया। नेहा फुसफुसाती है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में था। राहुल और प्रिया नेहा को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उनका अपना डर छिपा हुआ है, क्योंकि एक भयानक एहसास होता है। हवा में एक डर की भावना भर जाती है, जो उनके सबसे गहरे डर की पुष्टि करती है। उनके घर के भीतर कुछ भयावह छिपा है। राहुल और प्रिया सावधानी से खड़े हैं। घर के अंदर घट रही अशांत घटनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। वे अंधेरे इतिहास को उजागर करते हैं। दीवारों के भीतर एक राक्षसी आत्मा की भयावह उपस्थिति का पता चलता है। एहसास होता है अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें दुर्भावनापूर्ण इकाई का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। परिवार एकजुट खड़ा है, बुरी आत्मा का सामना करने और अपने गहरे डर का सामना करने के लिए तैयार है। एकजुट होकर वे एक साथ काम करते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति बत्ते अंधेरे को पीछे धकेलती है। ताकत की अंतिम लहर के साथ वे आत्मा को हरा देते हैं, जिससे उनके घर में शांति वापस आ जाती है।